नमस्कार मैडम और सर, आप दोनों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, जैसा कि अभी के समय में स्वास्थ्य हेल्थ जो है सो एक बहुत ही गंभीर समस्या बनते जा रही है मरीजों के लिए, आम जनताओं के लिए। ऐसे सिचुएशन में आपने एक पनकाडिया नाम के हॉस्पिटल का शुभारंभ किया था आज से साल भर पहले, 2 साल पहले 2021 में। तो इस अस्पताल को खोलने में सर क्या कुछ कठिनाइयाँ आई आपको, और उस दिन के बाद से आज तक आपने किस तरीके से जनता का सेवा किया है, ये हमारे चैनल के माध्यम से जनता जानना चाहेगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर संतोष पांडे। मैं कार्डियोथोरैसिक एंड वस्कुलर सर्जन हूँ, जो आम बोलचाल के भाषा में हार्ट सर्जन बोला जाता है। हम लोग 2 साल पहले पनकाडिया हार्ट एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का उद्घाटन किए थे। खोलने में तो कठिनाइयाँ काफ़ी आई, लेकिन हमारा जो मेन मकसद था ये हॉस्पिटल को खोलने का, वो था कि हार्ट की सर्जरी भी जन जन के पेशेंट जो गरीब हैं उनका भी हो जाए, और न्यूनतम दर पे और इवन की फ्री में। इस वजह से ही हम लोग आयुष्मान भारत अपने हॉस्पिटल में शुरू किए हैं, और जिसके तहत काफ़ी हार्ट की सर्जरी हम लोग कर चुके हैं। उस आयुष्मान भारत के तहत हार्ट की सर्जरी बिल्कुल फ्री, मुफ्त में की जाती है। इसके अलावा जो जिनके पास आयुष्मान कार्ड नहीं भी होता है वो भी यहाँ पे अपना इलाज कराते हैं, और हम लोग का जो ट्रीटिंग कॉस्ट है, जो इलाज की जो खर्च आती है, वो न्यूनतम ही रहता है बाकी सब अस्पतालों से। और मेन मकसद मेरा खोलने का यही था कि अभी जो हार्ट की प्रॉब्लम के चलते लोगों को यहाँ से बाहर जाना पड़ता था, सब लोग बोलते थे दिल्ली चले जाओ, वेलोर चले जाओ। तो हम लोग क्या है कि बाहर से पढ़ लिख करके आए, तो सोचे कि बिहार में ही वो सुविधा दिया जाए, ताकि क्या हो कि बिहार के लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़े, कम खर्च में, और वही इलाज जो कि उन्हें दिल्ली और वेलोर में मिलेगी वो यहाँ पे मिलेगी। और हमारे हॉस्पिटल का मेन मकसद ये था कि अब पैसे के अभाव में हार्ट की सर्जरी नहीं रुकेगी। इसी तर्ज पे ये हॉस्पिटल खोला गया है। हार्ट सर्जरी के अलावा हमारा काफ़ी और भी सब सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट हैं, जैसे नेफ्रो हो गया, यहाँ पे हमारा डायलिसिस की सुविधा है, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी हो गया, एंडोस्कोपी वगैरह होता है, इवन कैंसर सर्जरी होती है। सारी सुपर स्पेशलिटी की सुविधाएं आते हैं, उनका भी सही तरह से और पूर्णतः इलाज होता है। हम क्योंकि मैं हार्ट सर्जन और कार्डियोथोरैसिक वस्कुलर सर्जन हूँ, तो मैं फेफड़े की सर्जरी भी करता हूँ, वस्कुलर सर्जरी भी करता हूँ। तो इन सब की सर्जरी जो है हमारे यहाँ सफलपूर्वक की जाती है। मैम, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब हार्ट प्रॉब्लम की बात आती है तो सबसे पहले आम जनता के दिमाग में एक ही ख्याल आता है कि हार्ट सर्जरी या हार्ट का इलाज कराने का मतलब है बहुत खर्चा, बहुत सारे पैसे। या तो पटना में कराइए, या नहीं तो आदमी दिल्ली भाग जाते थे। तो कुछ इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरी होती है हार्ट का इलाज करने के लिए। तो क्या ये सारा इक्विपमेंट्स आपके इस अस्पताल में अवेलेबल है? जी, मैं बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ रोटरी क्लब को, जिन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है। मेरा नाम डॉक्टर सुरुचि पांडे है। मैं हार्ट की डॉक्टर हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, हृदय रोग विशेषज्ञ। मैं बताना चाहती हूँ कि हमारा जो ये पनकाडिया हार्ट एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जो कि पीसी कॉलोनी कंकरबाग में है, उसमें हार्ट के जो मरीज हैं उसको जो इलाज करने के लिए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे इतने कम समय में इतने सारे सक्सेसफुल हार्ट के ऑपरेशंस हुए हैं, जिसको करवाने के लिए लोग पहले बिहार से बाहर जाते थे, दिल्ली और वेल्लोर जाते थे, अब उन्हें जाना नहीं पड़ रहा है। मेरी ही पेशेंट रेखा देवी थी, जिसको हार्ट में जन्मजात छेद था, इसको हम लोग एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट बोलते हैं। तो वो पेशेंट बहुत दिनों से परेशान थी। जब उन्हें पता चला यहाँ के बारे में, मैंने उनको देखा, फिर मैंने बताया कि आपके हार्ट में छेद है,
उसके बाद उनका एंजियोग्राफी भी हुआ, उसमें भी पता चला कि उनके हार्ट में ब्लॉकेज भी था। तो इसी हॉस्पिटल में वाया आयुष्मान उस पेशेंट के हार्ट के छेद को भी बंद किया गया और बाईपास ऑपरेशन भी किया गया। दोनों बिग सर्जरीज एक ही पेशेंट में एक ही टाइम में किया गया, वो भी बिना पैसे के। पेशेंट को इतना कुछ आराम हो गया, आयुष्मान कार्ड के थ्रू उसका ऑपरेशन हुआ। इसके लिए वो पेशेंट अभी जो है इतनी अच्छे से वो अपने लाइफ में काम कर रही है, उसको कोई परेशानी नहीं, पेशेंट बहुत अच्छा फील करती है। तो ये जो पेशेंट है, और अभी हाल फिलहाल में संतोष कुमार का ऑपरेशन हुआ है VSD, उसके भी हार्ट पे छेद था उस बच्चे के, तो वो भी आयुष्मान कार्ड के थ्रू हम लोगों ने सक्सेसफुल VSD क्लोजर भी किया है। और हम लोग बहुत प्राउड फील करते हैं ये सब देख कर कि ये सब जो पेशेंट है जिनकी इतनी परेशानी, बहुत लंबे समय से ये जो परेशानी झेलते आ रहे हैं, उसका निजात इस हॉस्पिटल ने किया है। और मैं गवर्नमेंट के लिए भी बहुत थैंकफुल हूँ जिन्होंने आयुष्मान कार्ड का जो फैसिलिटी जो है इस हॉस्पिटल को दिया, सो दैट अब हम लोग काफ़ी लोगों के जो हम लोग की भावनाएं थी कि अब दिल्ली और वेल्लोर वाली सुविधा अपने बिहार में, अपने पैनकार्डिया हॉस्पिटल में, वो सपना हमारा साकार होता है नज़र आ रहा है मुझे। तो और बहुत सारे सक्सेसफुल ऑपरेशंस यहाँ पे हुए हैं। हार्ट का इलाज पैनकार्डिया हार्ट एंड मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में उपलब्ध है। और मैं यही चाहती हूँ, बाकी लोगों से भी मेरा यही अनुरोध है कि आप अपनी हार्ट की परेशानी को नज़रअंदाज मत कीजिए। और अगर आपकी धड़कनें तेज़ हो रही हो, या फिर आपकी छाती में दर्द रह रहा हो, या सांस फूल रही हो, या चक्कर आता है, तो आप इसको नज़रअंदाज नहीं करके पैनकार्डिया हॉस्पिटल आइए और अपनी हार्ट की जांच जरूर कराइए। अभी एक लेटेस्ट में ही एक केस हुआ है यहाँ पे, वो जो पेशेंट है वो, उसका नाम रूबी देवी था। तो वो काफ़ी टाइम से उसको भी परेशानी थी सांस फूलने की, धड़कन तेज़ हो जाने की। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि उसके हार्ट का एक वाल्व सिकुड़ गया, इसको हम लोग सीवियर माइटल स्टेनोसिस बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में। फिर आप उस पेशेंट का सर ने वाल्व चेंज कर दिया, टिश्यू वाल्व लगाया। उसके बाद उस पेशेंट का जो फीमेल होती है, उनमें क्या होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अब उनको अपनी फैमिली को भी देखना होता, तो वो चाइल्ड बियरिंग एज में थी। उसके बाद उसका एक बच्चा भी हुआ। अब टिश्यू वाल्व लगने के बाद हम लोगों ने कहा आप बच्चे आराम से कर सकते हैं, उसका बच्चा भी हो गया और इसी हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी भी हुई। उसका बच्चा बिल्कुल हेल्दी था और वो भी बहुत हेल्दी थी। तो उसकी पूरी फैमिली जो है वो इतनी खुश थी इस चीज़ के लिए, क्योंकि हमारी सोसाइटी में होता है क्या है, किसी भी अगर फीमेल को कोई बीमारी होती है तो सबसे पहले परिवार वाले सोचते हैं अब इसकी शादी कैसी होगी। फिर शादी हो जाती है तो सोचते हैं इसके बच्चे कैसे होंगे, ये नॉर्मल लाइफ लीड करेगी कि नहीं, इसके पता नहीं इसकी परेशानियाँ कितनी होंगी। तो वो जो रूबी देवी थी उसने मुझे यही बोला कि मैडम भाग चेंज होने के बाद तो मुझे जन्म मिला ही, नया जन्म मिला, लेकिन एक बच्चा, इतना हेल्दी बच्चा नॉर्मल होने के बाद मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल एक जो होती हैं विमेन, उनके जैसे ही अब फील कर रही हूँ, क्योंकि मेरा बच्चा भी हो गया है। तो ये जो होता है ना, लोगों को एश्योरेंस होना, एक विश्वास होना कि नहीं, अगर मेरे हार्ट में प्रॉब्लम है तो मुझे अब कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैनकार्डिया हॉस्पिटल इसके लिए बिल्कुल तत्पर है। आप किसी भी सारी परेशानी का सॉल्यूशंस लगभग यहाँ पे है। आप ऑपरेशन करा के उससे निजात पा सकते हैं। इवन जिसको चेस्ट पेन हो रहा है उसके लिए भी हम लोग CCU ICU सारी फैसिलिटीज़ है यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपके हार्ट पे प्रॉब्लम है या कोई बीमारी है तो उसका कोई इलाज नहीं है, आपकी ज़िंदगी खत्म हो गई, ऐसी ये बिल्कुल भी नहीं समझना है। बिल्कुल पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है और आप यहाँ आइए और सारे फैसिलिटीज़ के साथ में ये हॉस्पिटल जो है आपकी सेवा के लिए तत्पर है। मैम एक और सवाल रहेगा कि अपने शरीर के इस हार्ट को हेल्दी हार्ट रखने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, ये आपसे जानना चाहेंगे। हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया है आपने। मैं यही कहना चाहती हूँ, देखिए सबसे पहले लाइफ में सबको स्ट्रेस है, तो ये एक बहुत बड़ा अभी फैक्टर हो गया है हार्ट प्रॉब्लम के लिए। तो स्ट्रेस को बहुत कम रखना चाहिए। आप फैमिली से मिलिए, आप कोशिश कीजिए कि आप जो है लोगों के बीच में रहिए, नेगेटिव थॉट से बचिए। दूसरा है एक्सरसाइज, व्यायाम, जिसका इंपॉर्टेंस लोग अब बिल्कुल भूल गए हैं, अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं। आपको हार्ट के लिए कार्डियक एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत है। अब इसमें भी बहुत लोग बोलते हैं कि मैं तो ये काम करता हूँ, बट वो उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है। आपको या तो आप ब्रिस्क वॉक करना है, आपको तेज़ी से हल्के स्पीड से चलना है, कम से कम आपको 45 मिनट पूरे दिन भर में टाइम निकालना चाहिए। अगर एक बार में नहीं तो 2 बार में ही चले, लेकिन आप 45 मिनट आप ब्रिस्क वॉक जरूर करें। अगर आपके घर में साइकिलिंग है तो आप साइकिल चला सकते हैं। तो आपको व्यायाम पे बहुत ध्यान देना है। तीसरा है हमारा डाइट, खान पान। हमारा आज जो है, आज का जनरेशन तो और भी ज़्यादा जंक फूड जो ले रहे हैं, जंक फूड बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। मल्टीग्रेन आटा यूज़ करना चाहिए और फाइबर्स बहुत होना चाहिए आपके डाइट में। तो हरी साग सब्जियाँ, दाल, प्रोटीन, एक बैलेंस डाइट लेना ज़रूरी है।
और चौथा है कि अगर आपको कोई बीमारी हो, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, तो उसको नज़रअंदाज मत कीजिए। ये मत सोचिए कि अगर मुझे बीपी हो गया तो मैं बीपी की गोली खाऊंगी तो मुझे आदत लग जाएगी। अगर आप नहीं खाएंगी तो 5 साल के बाद में बहुत सारी परेशानियां हो जाएंगी। तो बीपी, शुगर, थायराइड की आप दवाई खाइए, रेगुलर डॉक्टर से संपर्क में रहिए, चेकअप करवाते रहिए, और इन सब जितने भी रिस्क फैक्टर है, बीपी, शुगर, थायराइड और ओबेसिटी, मोटापा, इन सबको कंट्रोल में रखिए। बस ये चारों चीज़ आप करते हैं तो मेरे हिसाब से तो हार्ट की प्रॉब्लम जल्दी किसी को होनी नहीं चाहिए। मैम, हम चाहेंगे कि आप आगामी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है, आपके हॉस्पिटल की तरफ से, आप दोनों की तरफ से और आपकी टीम की तरफ से हमारे जितने भी श्रोता आपको सुन रहे हैं उन सबों को एक शुभकामना आपकी तरफ से मिले। जी हाँ, रिपब्लिक डे 26 जनवरी तो हमारे सब लोगों के लिए बहुत प्राउडफुल डे होता है। मैं बस यही चाहती हूँ और कि सारे लोग जो है हमारे हेल्दी रहे, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे तभी आप देश के लिए कुछ कर पाएंगे। और आप बिल्कुल हेल्दी रहिए, अपने डॉक्टर से मिलते रहिए, और एक पॉजिटिव थॉट के साथ में पूरे देश में जो है हम लोगों को एक क्रांति लानी है कि सारे लोग जो है, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ द बेस्ट थिंग। हम तो ये चाहते हैं कि लोग बीमार ही ना पड़े। अगर लोग प्रिवेंटिव मेजर्स पे ध्यान देंगे तो ये काफ़ी हद तक बीमारियों से बचा जा सकता है, और जो ऑलरेडी बीमार है वो कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। थैंक यू। हमारे चैनल की तरफ से आपको दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद।